हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, ठीक है, जो कि 26 जुलाई से लेके 30 जुलाई 2020 के बीच में होंगे और जो कम्प्लीटली हिंदी में है। हम करंट एमसीक्यू तो करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 मई या 28 जुलाई को। तो राइट आंसर है 28 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता दूं, जो भी वर्ल्ड डेज होते हैं यानी कि विश्व दिवस होते हैं उनमें से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे वर्ल्ड डेज जो भी हैं, विश्व दिवस जो भी हैं, उन सबको रट लीजिए। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और 2 या 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इनमें से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। आप सबने न्यूज में सुना होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है जिम युंग उन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उसको इस दौर में यानी कि कोरोना काल में उस नॉर्थ कोरिया की मदद करने की कोशिश की है, हेल्प की है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का किसी भी देश के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में ही एक पहेली है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वहां पे बाहर के लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, वहां के लोग बाहर नहीं, दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे मीडिया नहीं जाती है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की सिचुएशन होने के बावजूद भी, यानी कि हमारा नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, ना कोई हमारे एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नॉर्थ कोरिया की मदद करने की, यानी कि उनकी चिकित्सा में, ठीक है, हॉस्पिटलिटी में मदद करने की कोशिश की है। तो कितने मिलियन डॉलर्स की हेल्प करी है? 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करने की घोषणा की है भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ठीक है, लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, ये राइट आंसर है। ओके। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अगर दिल्ली में हम सब जानते हैं कि 2-2.5 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन रहा था, तो उस दौरान वहां का जो पॉल्यूशन का लेवल है काफी डाउन हुआ था। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कितना प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम हो गया था। वो है, राइट आंसर है 70%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, फागू चौहान, जगदीप धनखड़ या रमेश बैस। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल को। हमें पता है लालजी टंडन की अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कार्यरत थे वो। ठीक है, अब उनकी मौत के बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल, नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है। 7 साल, 8 साल, 3 साल, 5 साल। राइट आंसर इज द 5 साल। ठीक है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान। तो राइट आंसर है चीन। ठीक है,
रूस जो था वो चीन को S-400 मिसाइल देने वाला था, लेकिन अभी उसने बोला कि कुछ सिक्योरिटीज इशू हैं जिसकी वजह से इस डील को रोक दिया गया है, ठीक है। और इन फ्यूचर में अभी कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है रशिया के द्वारा कि वो कब डिलीवर करेगा चाइना को S-400, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करते हैं देन बीच में छोड़ देते हैं तो इस तरीके से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड तक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एंड तक खत्म करिए, तो ये आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो बेझिझक होकर मुझे कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, सॉरी ये यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय टाइपिंग मिस्टेक, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 10 मई, 19 जनवरी या 29 जुलाई को? राइट आंसर है 29 जुलाई को, ठीक है। अभी एक दो दिन पहले ही न्यूज में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने हमें बताया कि विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि भारत में 70% जो आबादी है बाघों की विश्व की, वो भारत में रहती है। और देश में जो हमारे बाघ हैं उनका रेशियो है 2 नंबर, हम ये बोल सकते हैं कि कितने टोटल नंबर है, 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अब नई नई चीजें गवर्नमेंट लेके आ रही है वर्ल्ड की, हम ये कह सकते हैं कि हर एक देश की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो प्रजातियां विलुप्ति की कगार में खड़ी हैं उनको कैसे भी बचाया जा सके, ठीक है ना। तो टोटल जो बाघ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 3900 है, लेकिन उसका 70% भारत में है, 2967, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दी है केंद्रीय मिनिस्टर, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। उनके अनुसार देश में 30,000 हाथी और 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज्यादा शेर मौजूद हैं, ठीक है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी है कि किस राज्य में IAIS आतंकवादी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या केरल और कर्नाटका? राइट आंसर है केरल और कर्नाटका, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा, जिसमें कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, और ये खतरा ज्यादातर मंडरा रहा है, ठीक है ना। जो इंक्रीज हुआ है रेशियो, ठीक है, जहां पे ये आतंकवादी आ सकते हैं, उनकी वृद्धि हुई है उनकी गतिविधियों में, वो है केरल और कर्नाटका। मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? वो है कुमकुम, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों के लॉकडाउन की अवधि को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है? 6 अगस्त तक, ठीक है फ्रेंड्स। हम सबको पता है कि कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। इनका रेशियो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ केसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया में आज का अगर हम देख लें तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज के सुबह के 9 बजे का जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 52,000 केसेस एक दिन में रजिस्टर हुए हैं कोविड-19 पॉजिटिव के, ठीक है, इंडिया में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है? ठीक है, ये राइट आंसर है 3.10 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की। इसलिए हर एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर लगा पड़ा है। ठीक है, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? इंडोनेशिया इज द राइट आंसर।
भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के तौर पर की है। भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के संबंध भी लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। भारत का जकार्ता में दूतावास है और इंडोनेशिया दिल्ली में एक दूतावास संचालित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर है 47 ऐप पर। ठीक है, केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार पहले ही 59 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो 47 ऐप्स थे ये पहले ही बैन हुए 59 ऐप्स के क्लोन हैं। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? मौसम, जलवायु, प्राकृतिक या तापमान? तो राइट आंसर है मौसम। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विकास मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप देश भर के 800 स्थानों पर मौसम का हाल बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है 3। ठीक है, ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता के राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित हैं। ठीक है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ता ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? IIT खड़गपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजेबल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जाता है। निम्न में से किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं? ये बताया है यूनिसेफ ने। ठीक है, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं राइट आंसर है 10। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई है। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया जाएगा। सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। ठीक है, सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। इसे फिर साल 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। भारत में 27 जुलाई 2020 को 82वां सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि 82वां। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? राइट आंसर है अमला शंकर। ठीक है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 26 जुलाई को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि 60 दिनों तक चला था, और वो 26 जुलाई के दिन उस युद्ध का अंत हुआ था और इसमें भारत को विजय मिली थी, इसीलिए इसे विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? वो दी है 55 करोड़ रुपए की। और आप सबको पता होगा कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वो
उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 5 अगस्त की वो तारीख है जिस दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद राम मंदिर का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा। राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। ठीक है, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? वो है चीन। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या ब्रिटेन? राइट आंसर है ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत किया जा सकेगा। दोनों देश के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई 14वीं संयुक्त आर्थिक व व्यापार समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करीबन 40 करोड़ डॉलर की। ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सकेगा। मुद्रा अदला बदली व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। श्रीलंका ने अप्रैल में कहा था कि उसने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन दक्षेस के ढांचे के तहत रिजर्व बैंक से 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली करार किया है। इससे श्रीलंका का विदेश मुद्रा भंडार मजबूत हो सकेगा और कोविड-19 महामारी से प्रभावित देशों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वो है चीन। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज किया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है और तनाव बढ़ने के साथ खुद को अमेरिका के साथ और अधिक निकटता से जोड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के लिए उसके पास कोई कानूनी आधार नहीं है, यानी कि चीन बेवजह साउथ चाइना सी में अपना अधिकार जमाता है। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इज द पंजाब। ठीक है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो जो 2022 का जो विश्व कप है वो कतर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फीफा ने घोषणा की है कि 2022 का विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा और 2020 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा। विश्व कप 32 यानी कि 32 टीमों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से
किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है साहिल सेठ। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, ठीक है, एसबीटीआई पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? राइट आंसर है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई, ठीक है ना, क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये मुथूट फिनकॉम लिमिटेड, ठीक है, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में अगले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगे। वो है रीवा गांगुली दास। निम्नलिखित में से किस देश ने ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र में 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? वो है रूस। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।